हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सच ये है कि हम जो मानते हैं वही हम बन जाते हैं। बिलीफ एक ऐसी पावर है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारी सोच को चेंज करती है और हमारी रियलिटी को एक शेप देती है। चाहे आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो, अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो या किसी सपने को, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते हो, सबकी शुरुआत एक मजबूत विश्वास से होती है। जब आप खुद पर और अपने ड्रीम्स पर पूरा भरोसा रखते हो तो दुनिया भी आपके साथ चलने लगती है। ये बिलीव ही है जो हमें मुश्किलों में भी उम्मीद देता है और फेलियर्स के बावजूद आगे बढ़ने की पावर भी देता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। माय नेम इज तनु। जो इंसान खुद पर और अपनी डिजायर पर बिलीव रखता है उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। ये बात डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ हेल्दी और हैप्पी चाहते हो तो आपको अपने कॉन्शियस बिलीव को सब कॉन्शियस बिलीव में चेंज करना होगा। हमारी एज का कनेक्शन साल बीतने से नहीं है। इमेजिनेशन इतना पावरफुल वेपन है कि बहुत से साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स और स्पिरिचुअलिटी के लोग इसका यूज़ करते हुए आए हैं। कॉन्टिन्यूसली इमेजिनेशन करनी है जब तक कि आपको अपनी डिज़ायर रियलिटी में ना मिल जाए। आप अगर नेगेटिव थिंकिंग इतनी आसानी से कर लेते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग भी आप करने में सफल होंगे और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आपको आपके गोल तक लेकर जाएगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक ड्रीमर है जो जानते हैं कि इमेजिनेशन में वो जो पावर देंगे वही उनको उनके माइंड के अकॉर्डिंग रिएक्शन देती है। हम जब कुछ सोचते हैं अपने मन में, माइंड में, तो वो उस टाइम इमोशंस का रूप ले लेती है। हमारी फीलिंग्स ही लॉ है और लॉ ही फीलिंग्स है। इमोशंस आर पावर, जिनका यूज़ करके हम इमेजिनेशन करके रिजल्ट पा सकते हैं। अगर आप भी अपनी डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं तो बार बार कॉन्टिन्यूसली आपको इमेजिन करना होगा उस सेम सीन को जो आपकी डिज़ायर है। अगर आप किसी चीज़ या इंसान से नफ़रत करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आप अपने मन के जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं और बिलीव्स हैं, आप उनको बता रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते और आपके इमोशंस आपको बता रहे हैं कि आप भूल जाओ अपनी डिज़ायर को। अगर आपका मन आपसे बार बार लड़ता है तो इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि आप अपनी रियलिटी से ध्यान हटा दीजिए। पूरे फोकस और क्लैरिटी के साथ अपने गोल की तरफ या फिर किसी दूसरे काम की तरफ लग जाइए। जब आप अपने गोल को क्लियर सोचते हैं तब वो क्रिएशन कर रहा होता है आपकी डिज़ायर की और उसके बाद आपको रियलिटी में वो पूरा ला कर दे देता है। जब आप अपने गोल को, अपनी डिज़ायर को अपने कॉन्शियस से ऊपर उठा लेते हैं और अपनी डिज़ायर को प्यार देते हैं सच्चे मन से और इसे लगातार करते हैं, तब आपके मन का डर भी आपकी डिज़ायर के आगे झुक जाता है और वो अपनी पावर खो देता है। मतलब कि आपके नेगेटिव थॉट्स के पास कोई पावर नहीं रहती। फिर जब आप अपने एंड गोल को इमेजिन करते हैं तब आप किसी भी सिचुएशन और प्रॉब्लम को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर अपनी डिज़ायर या थॉट्स को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्लियर इमेज रखनी पड़ेगी माइंड में कि आप क्या चाहते हो। फिर लगातार आपको इमेजिन करना है कि वो रियलिटी में मुझे मिल चुकी है। ऐसे ही आप इसे पुश करेंगे अपने तक पहुंचाने के लिए रियलिटी में। आपकी जो डिज़ायर है वो पहले से ही है इस यूनिवर्स में। आपको बस रियलिटी में लेकर आनी है अपनी इमेजिनेशन से।
आपका जो नज़रिया है, मन के विचार हैं और इमोशंस हैं, ये चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव, आप उसे सच कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के लिए इमेजिन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड उदास है तो आप उसका फेस इमेजिन करो कि वो स्माइल कर रहा है। आप उसे कहते हुए सुन सकते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं उसे। आप उस इंसान को वैसे देखें जैसे आप देखना चाहते हैं। अगर किसी से प्रपोजल चाहिए तो इमेजिन कीजिए कि वो आपको बोल रहा है, विल यू मैरी मी। खुद का सीन कोई क्रिएट करें और रिपीट करें डेली इसे सोते टाइम। डे ड्रीमिंग भी आप कर सकते हो। किसी की हेल्थ को इमेजिन कर सकते हैं कि वो अब ठीक है पूरी तरह से। कुछ भी कर सकते हो आप इमेजिन, कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई आपसे दूर रहता है, मतलब कि आप एक सिटी में हो और आपका एसपी या कोई दूसरा रिलेशन दूसरी सिटी में है, तो इमेजिनेशन तब भी वर्क करती है, चाहे वो इंसान कितनी भी दूर हो या कहीं भी हो। आपका नज़रिया कैसा है लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर या अपनी सिचुएशन को लेकर, आप कैसी फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हैं इस यूनिवर्स में, ये बहुत मायने रखता है। इन शॉर्ट, आपका बिहेवियर क्या है। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि कोई भी आपको आपकी मर्जी के बिना दुख नहीं पहुंचा सकता, तब आपके मन में अवेयरनेस आती है। बाहरी चीज़ों या लोगों में इतनी ताकत नहीं होती, आप ही उन्हें अलाउ करते हैं कि वो आपके अंदर नेगेटिविटी लेकर आए। आपको ये फील करना चाहिए कि आप ही हैं जो अपने दुख को कम कर सकते हैं। फीलिंग से पहले हमारे थॉट्स आते हैं, फिर उसके पीछे पीछे फीलिंग्स आती हैं। आप बताइए, क्या आप किसी को भी इतनी पावर देंगे कि वो आपको उदास कर सके? फिर चाहे वो न्यूज़पेपर हो, गॉसिप्स हो या लोगों की बातें हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मानना होगा कि आप खुद अपनी इस उदासी की वजह हैं। आपने खुद अपने इमोशंस ऐसे क्रिएट किए जो कि गलत हैं। तो इन शॉर्ट, आपके पास ही पावर है और वो पावर है आपकी इमेजिनेशन, जिससे आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स के साथ अपनी डिज़ायर को रियलिटी में क्रिएट करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।